और काउंसिल प्रेसिडेंट अपनी पार्टी कश्मीर प्रोविंस। देखिए, मैंने जब पहले भी आपको बता दिया है कि हमने along with my some friends and my colleagues started an initiative to we have so many families here जिनमें क्या है कि इनको फैमिली क्वारंटीन में थी, पॉजिटिव पेशेंट्स थे सारे फैमिली मेम्बर्स, तो उनके पास पकाने के लिए भी कोई होता नहीं था। तो हमने उनको एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम उनको यहाँ से प्रोवाइड कर रहे थे कुक्ड फूड्स, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड हम उनको प्रोवाइड कर रहे थे यहाँ से पका के, चाहे उसमें लंच हो या डिनर हो। इसमें हमने कुछ ऐसी कॉल्स भी आ गई हमारे पास कि जिनने हमें कहा कि हमें पकाने के लिए घर पे है लेकिन रॉ मटेरियल्स की कमी है। तो हमने कोशिश करी कि हम उन फैमिलीज तक भी पहुँचाएँ उनको रॉ मटेरियल डोर स्टेप्स पे, सो दैट कि उनको बाहर ना आना पड़े, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिव थे। तो ये स्टार्ट किया था हमने इनिशिएटिव। इसमें हमने ईद पे भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। कल हमने और हमने किया था कि जो ट्रांसजेंडर्स है, हमने कोशिश की थी कि हम उनको जो भी श्रीनगर में जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं हम उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट दे आर वर्किंग ऑन इट, जो हमारे डीसी साहब है या बाकी जितने भी जोमा है इसमें, वो एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, दे आर इन टच विद देम। तो मुझे लग रहा है कि जो भी डिसीजन वहाँ से आएगा वो सोच समझ के ही एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगी, और हमें ये फैसले जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे ही रखने चाहिए, और जो भी वहाँ से कॉल आती है उनको पूरी तरीके से हमें स्ट्रिक्टली उनको ओबे करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इस टाइम पे धरने पे आना पड़ा, और भूख हड़ताल पे हमारे जो फादर ऑफ द सिटी है, मेयर है, उनको भी इस टाइम पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, और ये कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे सवालिया निशान पैदा करता है। जहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे सियासतदानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने एक माफिया बना के यहाँ के जो सियासतदान हैं उनको कि उनको उनकी आवाज़ को दबाने की बहुत एक सोची समझी साजिश चल रही है। इसी वजह से जब कुछ चीज़ें चल नहीं पाई तो मेयर, डिप्टी मेयर अलॉन्ग विद 61 या 62 कॉरपोरेटर्स को भूख हड़ताल पे जाने की ज़रूरत पड़ी। वरना जो मैं आपको बताता हूँ कि कॉरपोरेटर्स जो है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, एंड दे हैव देयर ओन जुरिडिक्शन। उनने काउंसिल में अगर रेजोल्यूशन कोई पास करते हैं तो उस चीज़ को गवर्नमेंट को कोई जवाब नहीं बनता है उस चीज़ को का। आज तो जेसी की बात है, और अगर हम काउंसिल की बात करें, काउंसिल तो कल कमिश्नर के खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास मैंडेट है, उनके पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को मानने में कौन सी दिक्कत आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि ये माफिया है, और सियासत, यहाँ की सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत को दबाने की एक सोची समझी साजिश है। मैं यही चीज़ पहले मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन तो सही बात है, वैक्सीनेशन भी मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन भी हमने देखा कि किसी हद तक उसमें जो किल्लत थी वो नहीं देख पा रहे हम इस टाइम पे। उनने जो उसका रेशियो है दिन ब दिन ज़्यादा बंदे उसमें वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो लेकिन जहाँ तक रेडे वालों की बात करें, हम शिकारा वालों की बात करें, तवेरा वालों की बात करें, यहाँ की गरीब जनता की बात करेंगे, उन तक कोई रसाई नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए उन तक पहुँचने के लिए। और मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ, भले ही फर्स्ट से जो भी कॉल आती है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम लॉकडाउन फेज मैनर्स में हम इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए वो गवर्नमेंट की मजबूरी है, न कि वायरस ख़त्म हुआ है। हमें इसमें जो भी SOPs है उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कल की डेट में वही फैमिली जानती है जो वेंटिलेटर पे जिनका कोई बंदा चढ़ा है या जिनको ऑक्सीजन लगा के है, आप जाके उनसे पूछिए कि ये वायरस क्या है। इसीलिए अल्लाह ना करे कि वो दिन देखना पड़े हमें कि जैसे हमने आज से पहले 1 महीना जो हम देख रहे थे कि आए दिन केसेस में इजाफा हो रहा था, वेंटिलेटर्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। इसलिए मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस टाइम पे एक जो इर्द गिर्द हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो एक माफिया बन गया है। उनको शायद लोगों की कदर उतनी है नहीं जो हमने पास्ट में देखा भी, और जो जिसकी एक मिसाल है म्यूनसिपैलिटी में इस टाइम पे। इसीलिए जहाँ पे जिन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं होता है, लोगों को इस टाइम पे खुद जानना चाहिए कि नहीं, हम खुद ही इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम SOPs को फॉलो करेंगे।